एक महान पुरुष जिसकी आज 12वां भरपूरवा में 133वीं जयंती मनाई जा रही है। वो व्यक्ति कितनी यातनाएं सहे हैं, कितना जो है लोगों के समाज में दबे रहे। जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास शिक्षा की जानकारी नहीं थी, तब तक वो इस समाज से दबे रहे, लोगों की यातनाएं सहते रहे। जब लंदन से 32 डिग्रियां 9 भाषाओं की जानकारी करके वो अपने वतन हिंदुस्तान में लौटते हैं, तो यही ऊंचे समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है बहुत ही सम्मान करते हैं। लेकिन आज उनकी कुर्बानियों को यहाँ समझने की जरूरत है कि खाना उद्देश्य नहीं है, खाना बना के खाना उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए, इस बात को नहीं समझेंगे तो आप लोग फिर से दबा दिए जाएंगे। भारत में 552 रियासतें थी, 552 रियासतों को एक करने वाले एक महान नेता, दलितों के और आदिवासियों पिछड़ों के बड़े नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज ये यूनुस खान आप लोगों के बीच में इतने खुले से बोल रहा है। हमें जानकारी मिली है कि हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं ये डर रहे थे कि ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये डरने की बात नहीं है। अगर आज हम बोल रहे हैं, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। आज पहले के जमाने में आपका लड़का बीमार होता था तो आपके घर डॉक्टर नहीं जाता था, आप जड़ी बूटियों से अपने बच्चों की दवा इलाज करवाते थे। आज चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो ठाकुर या ब्राह्मण किसी का बच्चा हो, सबको अस्पताल में एक डॉक्टर बराबर इलाज करता है। ये जो भी हो पाया है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। साथियों, आप लोगों को समझनी होगी इनकी कुर्बानियों को। आप लोग नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, और हम लोग जो है वो समझ ही रहे हैं। आपको एक कहानी और बताता हूँ। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक पार्क में घूमने जाते हैं, वो पार्क में एक तालाब होता है, उस तालाब की पानी से वो अपने मुंह पैर को धोते हैं, तो वो ऊंचे समाज के व्यक्ति का तालाब था। उस तालाब को लोगों ने पानी सुखवा दी थी। ये यातनाएं सहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। आपको जो भी है उनकी यातनाओं को समझिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। बीए की डिग्री हासिल किए, 4 बार एमए, 4 बार और 4 सब्जेक्ट से पीएचडी, एलएलबी किए, एलएलएम किए, उसके बाद बैरिस्टर ऑफ लॉ लंदन से पढ़ करके आए। भारत में 2 ही बैरिस्टर हुए थे, एक महात्मा गांधी, दूसरे बैरिस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज यहाँ पे गरीब का बच्चा अगर उसका पढ़ना चाहता है तो बाप के पास दारू पीने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इस जयंती पर आप लोग प्रण कीजिए, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने आने वाले नस्ल को सही करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई बड़े समाज या धनी नहीं थे, लेकिन 32 डिग्रियां हासिल करना उम्र गुजर जाएगी। अभी मेरा 22 से 25 साल उम्र हुआ, अभी एक भी डिग्री हासिल नहीं कर पाया हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने 22 साल के उम्र में 15 डिग्रियां हासिल कर चुके थे। ये कौन समझेगा? हम लोग समझेंगे। आने वाले इस बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे सभी माताओं बहनों, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जाने, क्योंकि आप लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए लोग आते हैं। थोड़ी आप लोग बताएं, आप लोग जब आप लोगों से हट के चलता हूँ राजनीतिक बारे में। जब ये दलित समाज बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, जितेंद्र भैया यहाँ पे बैठे हैं, बसपा के जो है जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि इनको पता है 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। हर बात दलित समाज से ही राजनीति होती है। जब ये दलित समाज सपा के साथ जुड़ता है तो सपा की सरकार बनती है। यही दलित समाज जब कुछ झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ करता है तो सरकार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। साथियों, आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपने आप को पहचानिए, नहीं तो वही 1991 के बाद 1947 के बाद वाली कहानी इस भारत में दोहराई जाएगी। अभी हमारे साथ हमारे बड़े भाई जितेंद्र गौतम जी हैं, इनको भी हमें सुनना